कैसा हो अगर आपको ये पता हो कि आने वाला साल 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है और आप ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आप इसको और बेटर बना सकें। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर नंदिनी। आइए जानते हैं कैसा होगा कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए 2026। कर्क राशि वालों, ये साल आपके लिए काफी मिक्स रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपके लाइफ की फिलॉसफीज चेंज होने वाली हैं। कभी कभी काफी डिससेटिस्फैक्शन फील होगा आपको लाइफ से, और ये साल जाते जाते आपकी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर जाएगा। आपका इंटरेस्ट हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ न्यू लर्निंग की तरफ काफी होने वाला है। आइए जानते हैं कैसा होगा हेल्थ के टर्म्स में 2026। फादर की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ इश्यूज को इग्नोर ना करें। अगर वो कुछ कहते हैं उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मेंटल स्ट्रेस, हॉस्पिटल विजिट्स दिखाई दे रहे हैं। कोई नेगेटिव न्यूज भी मिल सकती है। आपको अपनी पर्सनल हेल्थ में यूटीआई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का काफी ध्यान रखना है। सो हाइजीन मेंटेन करें। ईएनटी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज या आईज के इश्यू अकर हो सकते हैं, प्लीज इग्नोर ना करें। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। हेल्थ फ्रंट पर 23 जनवरी से मार्च तक का महीना एंड अगस्त से 18 सितंबर तक का महीना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। एक्सीडेंट्स, इंजरीज या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से फाइट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो प्लीज बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ड्राइव करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए। ट्राई करिए कि अननेसेसरी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड कर सके। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल हेल्थ 2026 में। एक्सपेंसेस हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली ऑन लग्जरी आइटम्स। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी जो सेविंग्स है वो खत्म होती हुई फील हो रही है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि 2026 में आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें। बहुत बजट प्लानिंग करके खर्च करें। कोई इंपल्सिव बाय या इंपल्सिव डिसीजन ना लें। अननेसेसरी ट्रैवल और ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जून से अक्टूबर के महीने में, जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि करियर में सेटबैक्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल चीजें उतनी बेटर नहीं चल रही हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कुछ फायदा भी हो सकता है। वर्क फ्रंट पे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपको ऐसा फील होगा कि जो आपकी रेपुटेशन पहले थी अब उतनी मेंटेन नहीं हो रही है। हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं, आप जितना चाहते थे उसका रिजल्ट आपको मिले, वो रिजल्ट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर फ्रंट, जो लोग फॉरेन रहते हैं या फॉरेन क्लाइंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या वर्क फ्रंट पर किसी एमएनसी या फॉरेन क्लाइंट रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम बेटर जाने वाला है। जो लोग बिजनेस करते हैं और ट्राई कर रहे हैं, उनकी फॉरेन क्लाइंट से कनेक्शन बन सकते हैं। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फॉरेन से कनेक्शन जॉब के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड फेवरेबल होगा। रिलोकेशन हो सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपकी करियर के टर्म्स में काफी फेवरेबल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने, ये आपको बैकफायर करेगा। किसी भी गलत काम में आप अपना इन्वॉल्वमेंट ना रखें तो आपके लिए ये अच्छा है। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अनबन हो सकती है, रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। वही सेकंड हाफ ऑफ द ईयर काफी फेवरेबल दिखाई देता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड हाफ ऑफ द ईयर फेवरेबल दिखाई देता है। जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। साल के आखिरी तक नवंबर या दिसंबर में आपको ऐसा फील होगा फैमिली हार्मनी डेवलप हो रही है और इन लॉज के साथ रिलेशनशिप जो है वो पहले से बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जून से दिसंबर तक के महीने में मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी इमोशंस को काफी कंट्रोल करना है और आपको डेली रूटीन को काफी मेंटेन करके रखना है। जुपिटर के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले या जॉब फ्रंट पे आप और बेटर करें, इसके लिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो जो स्टूडेंट्स घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जो फॉरेन सेटल्ड हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर उनके लिए फेवरेबल रिजल्ट लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जून से अक्टूबर के महीने में जो स्टूडेंट्स किसी सर्विस एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चांसेस हैं कि रिजल्ट उनके फेवर में आए, लेकिन तब जब आपने अपनी तरफ से मेहनत पूरी की है। ओवरऑल इस पूरे साल में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट्स को जब साइन करें, उसको बहुत वेरीफाई करें, बहुत ध्यान से पढ़े और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार चेक करें, उसके बाद ही उस पर कोई कंफर्मेशन या साइन दे, वरना वो चीज आपके अगेंस्ट में यूज हो सकती है। सिमिलरली अगर आप अपने मैरिज के लिए कोई पार्टनर या स्पाउस ढूंढ रहे हैं तो उसकी बातों पर आंख बंद कर बिलीव ना करें या फैमिली की बातों पर बिलीव ना करें। अपने एंड से क्रॉस चेक जरूर करें बिफोर फाइनलाइजिंग द मैरिज। आपको इंपल्सिव डिसीजन, हार्श स्पीच अवॉइड करना है इस पूरे साल में। कर्क राशि वालों जो ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनको एडवाइस करूंगी इस साल में बहुत ध्यान रखें और अवॉइड करें। आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप इमोशनली बहुत डाउन है या मेंटली बहुत ओवरबर्डन या स्ट्रेस्ड है,
कोई छोटा सा ट्रिप या ट्रैवल प्लान कर सकते हैं आप किसी वाटर बॉडी वाली जगह पर, किसी सी साइड पर। वो आपके मेंटल हेल्थ को काफी सपोर्ट करेगा और आप काफी रिफ्रेश महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ 2026 आपके लिए अच्छा जाए। ऐसे ही फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टॉक्स विद नंदिनी पे। अगर आप अपनी पर्सनलाइज प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं, मंथ वाइज आपके साथ क्या हो सकता है, क्या होगा, आपको पर्सनली क्या रेमेडीज करने की जरूरत है, करियर के लिए, शादी के लिए, बेबी के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं एस्ट्रो टॉक्स विद नंदिनी पे। आप जानना चाहते हैं कि आपका मून साइन क्या है और कौन सी राशि की प्रेडिक्शंस आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट में डाल सकते हैं। मैं चेक करके आपको आपका मून साइन बताऊंगी, जिससे आप मेरी प्रेडिक्शन सुनकर अपने आप को रिलेट कर सकते हैं।